Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today finally I'm going to be bringing you the review of this Honda Civic Rebirth, which is one of my favorite Civics. अगर देखी जाए एक इससे कनेक्शन ही अपना है, क्योंकि जो मैंने ज़िंदगी में पहला रिव्यू बनाया जो आपने देखा होगा तो मैंने Rebirth पे ही बनाया था. So talking about this Rebirth, Honda Civic 9th Gen है. This was introduced in 2012. 2012 वाली जो मेरे मामू ने ली थी वो मैंने पहला रिव्यू किया. और ये दिस Honda Civic Rebirth belongs to my dad's very close friend. ये गाड़ी बड़ी प्यार से रखी गई है और ऑनेस्टली पता चल रहा है बड़ी ज़बरदस्त कमाल गाड़ी है. Honda Atlas ने पाकिस्तान में लॉन्च की थी फ्रॉम 2012 और 2016 के मई में जाके Honda Civic X आई थी. तो ये जो गाड़ी है ये 2015 दिसंबर की है, रजिस्टर हुई है 2016 में. मतलब ये बिल्कुल आखिरी बैच की गाड़ी है क्योंकि फेसलिफ्ट है. तो इसमें आपके पास ये ग्रिल आई थी, ये फ्रंट कैमरा है और इसमें आपके ऐसे क्रोम हैंडल्स आए हैं जो आपको प्री फेसलिफ्ट में नहीं मिलता. टॉकिंग अबाउट द वेरिएंट्स ऑफ दिस कार, ये है Honda Civic Vita Aurier Prosmatic, टॉप ऑफ द लाइन है. इसमें UG वेरिएंट है जिसमें द लेदर एंड स्टफ. तो चलें जी, लेट्स बिगिन विद द रिव्यू. तो आपके पास ये Honda Civic Rebirth की चाबी है. इसमें जो प्री फेसलिफ्ट था जो मेरे मामू के पास था उसमें था कि लॉक अनलॉक और बूट रिलीज जिस तरह आता था, इसमें उन्होंने एक कंसिस्टेंट टैबुलर फॉर्म में ये बटन दे दिए हैं. दैट्स हाउ यू लॉक द कार. और इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है, अनलॉक है और बूट रिलीज है आपका. और इसमें आपके पास जैक नाइफ की है जो आपके पास Honda Civic X के वो हार्ड टॉप वेरिएंट वाले में भी आती है. जब Civic Rebirth में आई थी तो इट वाज अ न्यू थिंग इन द मार्केट और एवरीवन वाज गोइंग क्रेजी आफ्टर इट. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सिटी से ड्राइव लुक आती है और ऑनेस्टली मुझे बड़ी प्यारी लगती थी. एज अ डिसेंट कार आई वुड से इट्स अ मोर डिसेंट देन अ रीबॉर्न. तो बड़ी नाइस थी. बात की जाए फ्रंट लाइट्स के बारे में, वी हैव गॉट आर है तो पूरा हालोजन ही. आपके पास जो लो बीम्स हैं ये प्रोजेक्टर्स में आते हैं, हाई बीम्स हालोजन बल्ब्स हैं और ये पार्किंग्स है आपकी. और आपके पास ये टर्न इंडिकेटर्स आते हैं. नीचे आपके पास फॉग लैंप्स आते हैं. यहाँ आपके पास ये गॉट फ्रंट कैमरा, ये आपकी फेसलिफ्ट वाली ग्रिल आ जाती है. हनीकॉम स्टाइल एयर इंटेक्स यहाँ आ जाते हैं. लाइकवाइज ये भी एक नीचे एक एयर इंटेक आ जाता है. और ये दैट्स अबाउट इट. मोर ओवर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का वो मसला नहीं है जो आपको Honda Civic X में आता है. और आपके ऐसे क्रोम सराउंड्स भी आ जाते हैं. मोर ओवर जी इस Civic की जो डायमेंशंस हैं वो आपकी X से छोटी है. ये X से छोटी मतलब इट्स अ बिट, ये ऑटो लॉक की X से इट्स अ बिट नैरोअर, इट्स अ बिट शॉर्टर और इट्स अ बिट हायर देन X. ठीक है, मतलब थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी कम चौड़ी है, लेकिन हाइट में थोड़ी सी उससे ज़्यादा है. X नीची भी है, चौड़ी भी है और लंबी भी है. टॉकिंग अबाउट द व्हील बेस, इसका Honda Civic Reborn की चेसिस पे ही फर्दर वर्किंग होकर ये आई थी. X का प्रॉपर नया चेसिस था. देखा जाए तो इंटीरियर में बड़ा अच्छा है. आपका पीछे वाला ओवरहैंग भी डिसेंट है, फ्रंट वाला भी डिसेंट है. तो इसमें रीबर्थ और रीबॉर्न में आई हैड एन इशू कि आपको ना उनका ये फ्रंट हुड अंदर से बैठ के नजर आता है. और आप देख सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट है. जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें एक ही पावर लाइन आ रही है. क्रीज है, पावर लाइन तो नहीं मैं कहूँगा. और इसमें जो वाइपर्स हैं ना वो रीबॉर्न में आए थे कि वाइपर्स वुड गो इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन. सॉर्ट ऑफ W बन जाता था ऊपर ना, तो ऊपर से वो थोड़ा सा अनक्लीन रहता था. अब X में उन्होंने रिप्लेस कर दिया था. X में बस ये है कि ऊपर से होता है, बस यहाँ से वो थोड़ा डेढ़ी रह जाता है. इसमें ये साफ़ हो जाता है, दरमियान वाला डेढ़ी रहता है. यू गॉट योर रिट्रैक्टेबल मिरर्स, लेकिन दे डोंट रिट्रैक्ट एंड अनरिट्रैक्ट अपॉन अनलॉकिंग का बटन है नीचे लगा हुआ. टॉकिंग अबाउट द टायर्स, इसमें वी हैव गॉट 15 इंच के रिम्स हैं. ये पहले आफ्टर मार्केट लगा हुआ है इसमें और एज़ पर द ओनर ये बड़े अच्छे जा रहे हैं. इसमें इनिशियली यूरो स्टार के ही होते हैं. साइज़ है 195/65 R15 है. 195 वही आपका जो ग्रांडे में प्री फेसलिफ्ट में आता था, क्योंकि फेसलिफ्ट में तो ग्रांडे में भी 205s आ गए हैं. टॉकिंग अबाउट इंसुलेशंस इसकी अच्छी हैं, लेकिन आई वुड से X की फ्रंट इंसुलेशंस इससे ज़्यादा अच्छी हैं. साइड पे इट्स द कंप्लीट प्रोफाइल. आपकी एक लाइन जा रही है फ्रॉम द फ्रंट हेडलाइट ऑल द वे टू द बैक लाइट. लाइकवाइज एक फ्रंट लोअर बम्पर से जा रही है लाइन ऑल द वे, जो आपकी ये यहाँ जाके रैप अराउंड होती है. बड़ी मतलब इट लुक्स वेरी नाइस. कंप्लीट एक लुक पीछे से मिलता है ये. आई होप यू कैन लाइक गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसमें जो लाइंस है ना दोज आर वेरी स्मूथ. दे आर नॉट लाइक शार्प एज्ड आउट लाइंस जैसे आप X में नहीं देखते. X में तो लाइन ही लाइन है. मतलब मेरे जैसे बंदे की बड़ी अच्छी है, लेकिन जो मेरे वाले साहब हैं ना उन्हें इस तरह की लाइन ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़रा थोड़ी सॉफ्ट. इसमें जो सन वाइजर्स हैं दीज आर बाय फैक्ट्री, यानी एयर पैस जो मर्जी कहीं. ये वाला सन रूफ है विच इज़ एग्जैक्ट सेम साइज़, बस ये थोड़ी लेंथ का फ़र्क है कि Civic X थोड़ी चौड़ी तो इसकी थोड़ी चौड़ी है. लाइकवाइज आपके स्क्रूब हैंडल्स आ जाते हैं जो आपके प्री फेसलिफ्ट में नहीं आए थे. टॉकिंग अबाउट द रियर, इसमें रियर ग्रांडे से बहुत बेहतर इंसुलेशन है, लाइक अगर आप देख सकें, लेकिन आप उससे X की अभी भी इससे थोड़ी सी बेहतर है. कमिंग टुवर्ड्स द बैक, आपके पास ये इसकी रियर लुक आती है और आई वुड से दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट इन Civic Rebirth.
और देखिए फ्रंट से बड़ी एग्रेसिव है, पीछे से ना एक थोड़ी सी अनकम्प्लीट लुक काफ़ी लोग कहते हैं, तो ज़्यादातर लोग ने इससे बॉडी किट्स लगवाते हैं कि एक ज़रा कंप्लीट और एक ज़रा प्रॉपर लुक है। तो आई वुड एग्री कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो लाइन आई है ये बड़ी मुनासिब आ रही है, लेकिन यहाँ से जाके इट लुक्स अ बिट इनकम्प्लीट एंड स्टफ। आई एम नॉट सेइंग इट लुक्स बैड, लेकिन आई वुड से रीबोर्न के बाद ये थोड़ी सी इस तरह लगती है, थोड़ी सी पत्ती भी है, पत्ती नहीं उतनी चौड़ी है, लेकिन यू नो जिस तरह ये कर्व हो रही है तो इट ट्राइज टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ सेंस कि इट्स नॉट दैट चौड़ी है, ज़रा यू नो ज़रा स्मार्ट गाड़ी है। अगर आप किसी लेमैन से पूछेंगे तो ये कहेंगे यार ये ना ज़रा थोड़ी स्मार्ट है और वो ज़रा चौड़ी थी, लेकिन डायमेंशन सेम थे। तो ये हालात है। टॉकिंग अबाउट दिस, ये आपका रियर प्लस ब्रेक लैम्प आ जाता है, या रिवर्स लाइट, टर्न इंडिकेटर्स, ये सिर्फ रिफ्लेक्टर्स ही हैं, नथिंग मोर देन दैट। आपके होंडा का एम्बलम आ जाता है। इस टाइम एम्बलम गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, एक्स में कम की थी, 1.8 IVTEC, VTI, ओरियल, प्रोजमेटिक, सिविक, यू नो ये सारे बटन्स। बाय द वे यहाँ आपके पास स्मार्ट बूट रिलीज़ नहीं है, यू हैव टू ब्रिंग आउट योर की फॉब और फिर उससे अनलॉक होती है। तो लेट मी डू दैट। तो इससे जिस पर से बटन अनलॉक हो जाती है। मोर ओवर यहाँ आपके पास कोई की रिलीज़ नहीं है यहाँ के लिए, और ये हैलोजन लाइट्स है प्लस ये रियर कैमरा। बात की जाए अबाउट द रियर बूट स्पेस, आई वुड से इसकी जो बूट स्पेस है दैट इज़ अ बिट डीपर देन सिविक एक्स की बूट यहाँ आता है तकरीबन, यू नो, तो उस लिहाज से थोड़ा बेहतर है। टी ट्रंक ट्रे बाय फैक्ट्री है इसकी। और टॉकिंग अबाउट शेल्फ, आपके पास इसका स्पेयर टायर आ जाता है, पैकेजिंग बड़ी मुनासिब है। आई मस्ट से आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन इट्स प्रीटी नाइस और फिनिशिंग भी अच्छी है। बाय द वे इसमें आपके रियर 60-40 स्प्लिट नहीं आता। अब उससे ये सिविक एक्स से कम चौड़ी है ना गाड़ी, तो इसकी जो बूट चौड़ाई में कम है, लेकिन जो इसकी डेप्थ है वो तकरीबन उतनी है। मुझे लग रहा है इसकी थोड़ी सी ना इतनी ज़्यादा है बस, यू नो, क्योंकि एक्स का यहाँ बूट आ रहा होता है। तो या बाय द वे इसमें ये डैम्पनिंग पीछे नहीं हुई, और वो तो सिविक एक्स में प्री फेसलिफ्ट में भी नहीं थी। वैसे डिसेंट है, लाइक थोड़ा ज़रा शायद ये ज़्यादा ज़ोर का लगा हुआ है, तो यू नो ये उस तरह बंद नहीं हो रहा, ये थोड़ा हार्ड बंद था। ये देखें। मोरोवर जी, दीज आर द फ्रंट लाइट्स ऑफ दिस कार। ये आपके पास लो बीम आ जाती है, तो प्रोजेक्टर में लगी हुई है। ये आपके स्पार्किंग, योर हाई बीम, योर टर्न इंडिकेटर्स, योर फॉग लैम्प्स, ये आपके टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। दीज आर योर नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स, ये दीज आर नॉट LEDs जो आपकी नई सिविक में। मोरोवर दीज आर योर बैक लैम्प्स, आपके टर्न इंडिकेटर्स, आपके रिवर्स लैम्प्स। तो ये सिर्फ रिफ्लेक्टर्स ही हैं, नथिंग मोर देन दैट। और ये आपके रियर नंबर प्लेट लाइट्स हैं। तो मूविंग इनसाइड द हुड वी हैव द फेमस R18 इंजन, जो रीबॉर्न में भी है, एक्स में भी आया था और मेरी गाड़ी में भी है। बस फ़र्क है कि ये रीट्वीकिंग हुई है। इसमें बात की जाए तो इसकी जो हॉर्स पावर है दैट्स अबाउट 135-136। नई वाली में रीट्वीक करने से 1-2 हॉर्स पावर ज़्यादा ही है। 155 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। डैम्परिंग की बात की जाए तो यहाँ देयर इज़ नो इंजन इंसुलेटर्स है, जो इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ भी कोई आपके इंसुलेटर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन आई वुड से कि 2016 वाली एक्स आई थी ना, उनसे इसकी फिनिशिंग बहुत बेहतर है। उनकी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं थी। दिस फील्स जिसके इंजन में ना ये बड़ा कॉम्पैक्ट लग रहा है। एक्स का देखें ना बहुत खुला लगता है। तो इसमें यह कि क्योंकि इन्होंने वो इसका लेआउट ऐसा था कि डैशबोर्ड इतना आ गया, तो इसमें जो इसका ये कंपार्टमेंट है ये बड़ा यू नो कॉम्पैक्ट लग रहा है। हैंस दैट्स वाई इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत चीज़ें क्लोज और यू नो पैकेजिंग उस तरह से मुनासिब है। एक्स के इससे बहुत खुला कंपार्टमेंट है। और बात की जाए ये, और इसमें भी वो एक्स वाली आवाज़ें नहीं आती, यू नो हमारे टेस्टिंग के लिए मैयर्स होते हैं जो बड़े स्टूपिड मैयर्स हैं, लेकिन ये है कि इसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है। लाइक टू ऐड कि जो इसका फ्यूल फिलर कैप है ना, इसके लिए हैव टू पुल अ लीवर फ्रॉम इनसाइड। इट्स नॉट योर कन्वेंशनल जैसे एक्स में कि व्हेनेवर यू अनलॉक द कार और ये खुद ही अनलॉक हो जाता है, व्हेन यू लॉक तो लॉक हो जाता है। इसके लिए आपको लीवर पुल करना ही पड़ेगा। मिरर्स हैं, दीज आर माउंटेड ऑन योर डोर, तो डोर मिरर्स हैं, दीज आर नॉट माउंटेड ऑन द साइड। इसलिए जो नई 11th जन है उसके भी ये डोर पर ही माउंटेड है। टॉकिंग अबाउट द डोर्स, हमारा जो ऑब्लिगेटरी डोर टेस्ट होता है, तो देखा जाए इस सिविक इज़ नो एक्सेप्शन। इसके भी ठीक ठाक भारी दरवाजे हैं, और ये देखें हर जगह रुक भी रहे हैं जहाँ मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और इनकी बहुत वाइड ओपनिंग है, लाइक आप ये खुद देख रहे हैं कितनी वाइड ओपनिंग है इनकी, राइट। तो उस लिहाज से दे आर परफेक्ट, और यू नो मतलब सही सॉलिड थर्ड आती है। 6 साल हो गए हैं तो इनमें थोड़ी थर्डनेस तो कम हो गई है, लेकिन यार भारी बड़े मज़ेदार दरवाजे हैं। तो इट्स ऑलवेज विद होंडास, लाइक इट्स वेरी नाइस। इट्स नॉट योर लाइक सिटी, मतलब अभी भी ये नई वाली सिटी से भारी दरवाजे हैं इसके। सारी बात है, सिविक का मजाक तो नहीं है। लाइक वाइज रियर डोर्स भी प्रॉपर्ली हैवी डोर्स एज आई लव। आप देखें हर जगह खड़े हो रहे हैं। अब उससे रियर डोर्स डोंट ओपन दैट वाइड, और सिविक एक्स के रियर डोर्स ज़्यादा वाइड ओपन होते थे, लेकिन फिर भी इट्स डिसेंट। तो जी मूविंग इन साइड, इस गाड़ी में इमोबलाइज़र आता है, जो उस टाइम वॉज अ बिग थिंगी बैक देन। अब तो हर गाड़ी में आ गया।
मूविंग इनसाइड द डोर कार्ड आपके पास अच्छा इस इंटीरियर में ना अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इज़ यूज्ड रादर देन योर सॉफ्ट टच मटेरियल्स। इस तरह से आपके पास ये सारा जो पैनल है ये सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट टच है, अगर आप देख सकें, मतलब डिसेंट है। इट्स नॉट वो जो एक्स में आए हैं, लेकिन ये ना सॉफ्ट मटेरियल है क्योंकि यूजी ग्रेड है। तो इसमें यू गॉट दिस लेदर, ये बाय फैक्ट्री आता है। इसमें यू हैड 2 ऑप्शंस, यू आइदर गो विद ऑरेंज और एज पर ओनर वो इट वाज नो कॉस्ट ऑप्शन, मतलब यूजी पैकेज इज़ अ कॉस्ट ऑप्शन, लेकिन उसके बाद आइदर टू गो विद दिस क्रीम और ऑरेंज वाज नॉट अ कॉस्ट ऑप्शन। उसके बाद जी एक पाउडर कोटिंग आती है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा शिकवात हैं। अब ये देखें पाउडर कोटिंग ये कितनी ख़राब हो गई है। मैं रियर डोर का दिखाऊंगा, वो कि कम यूज़ हुआ है तो वो कम ख़राब हुआ है। अब ये जो स्विच गेयर है आपने देखा होगा वेजल शेजल में, ये सारा स्विच गेयर होंडा सिविक ये रीबर्थ में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर कैरी ऑन हुआ। आपके पास ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स का या मिरर एडजस्टमेंट का आ जाता है, कंट्रोल्स ये आ जाते हैं, लाइक कौन सा स्पेसिफिक मिरर आपने एडजस्ट करना है, लॉक अनलॉक, विंडो लॉक, आपके चारों ऑटोमेटिक विंडोज़, प्लस आपकी सिर्फ ड्राइवर वन टच है। आपके पास ये सिल्वर डोर हैंडल्स आ जाते हैं विच आर पेंटेड, और 6-7 साल पुरानी गाड़ी है और इसमें से किसी भी एक हैंडल का पेंट नहीं उतरा, विच इज़ अ नाइस थिंग। और प्लस आपके पास ये क्रीम इंटीरियर आता है, इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड क्रीम। नीचे आपके पास डोर पॉकेट मुनासिब है, इसमें आप छोटी पानी की बॉटल आ जाती है लेकिन उससे बड़ी नहीं आती। एक्स की उस तरह से बहुत बड़ी डोर पॉकेट्स हैं। और आपके पास एक फ्रंट स्पीकर आ जाता है। यू हैव गॉट 6 वे एडजस्टेबल सीट्स, हाइट एडजस्टमेंट है यहाँ। यू हैव गॉट अ लीवर, पुल करेंगे तो आपका बूट खुलेगा, अगर आप इसे पुश करेंगे तो आपका फ्यूल फिल्टर कैप खुल जाएगा। योर हुड रिलीज यहाँ आपकी बड़ी मुनासिब का भी आ जाती है, और दीज आर योर एम्प्टी बटन्स। पीछे इट्स द सेम स्टोरी है, आपके पास सॉफ्ट पैडिंग हेयर आ जाती है, योर कलर्ड डोर हैंडल्स आ जाते हैं। ये देखें अब पीछे वाला क्योंकि थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ तो ये कम फेड हुआ, वरना ये ना जब नई आई थी तो ये मैट होते थे, विद टाइम ये थोड़े फेड होते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकें तो ये मैट सरफेस है। अब यहाँ देखें क्योंकि यहाँ हाथ लगते रहते हैं तो ये थोड़ी ख़राब हो गई। तो ये पाउडर कोटिंग इतनी ख़राब हो गई है जो मेरे ख्याल जो नई सिविक में दे डिड अ ग्रेट जॉब कि उन्होंने ये वाला काम ही नहीं किया। आर्मरेस्ट आर इन लेदर, यहाँ आपके पास स्टिच आ जाती है, और ये दैट्स अबाउट इट। और पीछे की भी डोर पॉकेट जो है ना इट्स नॉट दैट बिग, बड़ी छोटी हैं, इसलिए आज से आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि ना आगे वाली बड़ी हैं, पीछे वाली भी डोर पॉकेट्स छोटी हैं। और इसके जो स्पीकर्स हैं वो आपके रियर शेल्फ पे आते हैं, और थर्ड ब्रेक लाइट भी मैं अच्छा, इसमें आपके पास कोई आइसोफिक्स पॉइंट्स नहीं है जो कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। अब मूविंग इनसाइड आपके पास यहाँ पे बिग ओपनिंग है, और इसमें सिविक एक्स से ये अच्छी बात है कि सिविक में ना आपको बहुत नीचे बैठना पड़ता है। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं ना उन्हें ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसकी जो साइड सिल्स हैं ये भी इतनी चौड़ी नहीं है एक्स की तरह, और आप इतना नीचे भी नहीं बैठते, तो ये हालात हैं। सीट्स के थोड़ा आपको अंदर बैठना पड़ता है। दीज आर द ओरिजिनल सीट्स जो इसमें आई हैं यूजी वाली, तो दैट्स माई हेडरूम। पूरा ये इट्स मतलब इतनी जगह नहीं है, मोर ओवर हेड स्पेस भी मुनासिब है। नी रूम मेरे पास ठीक है, ये सीट मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन में, फुटवेल्स में मेरे पास बहुत अच्छी जगह है। अच्छा इसका एक फ़ायदा है क्योंकि इसमें ये थोड़ी रेस्ड अप है, एक्स इससे काफ़ी नीचे बैठी है, तो इस जो में जो सेंटर हम्प है ना आपका, सेंट्रल हम्प जो सेंटर टनल होती है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो इसमें हम्प नहीं आता, विच इज़ अ नाइस थिंग। वी हैव गॉट नो AC एंड स्टफ। पीछे आपको ऐसे एक आर्मरेस्ट आ जाता है जो एग्जैक्ट सिविक एक्स वाला ही है। इसमें मुझे यह मसला है कि आप अगर इस तरह हाथ रखेंगे और कुछ अंदर ना पड़ा तो आपका एम ही हाथ अंदर जा रहा होता है, तो ये दैट्स अ प्रॉब्लम। सीट बैक पॉकेट्स आ जाती हैं 2, आपके पास ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं, यहाँ आपके स्पोर्ट होकर, विच इज़ अ नाइस थिंग, एंड यू गॉट इंटीरियर लाइट हेयर टू। तो यप, और ये आपको पीछे से एक व्यू मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा है यार, ये जस्ट लुक एट इट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फ्रंट। जैसे मैंने आपको बताया कि यूजी इंटीरियर है, तो 6-7 साल गाड़ी की सीट्स को हो गए हैं, एंड दे आर समिंग अप टू बी प्रीटी नाइस। अच्छा ये उन्होंने कहा था कि उन्होंने हेडरेस्ट के बाद शॉपर थोड़ी देर पहले ही उतारे, तो आप ये देखें ये इनमें फ़र्क है काफ़ी, लाइक दे आर एजिंग प्रीटी वेल, नॉट बैड। मूविंग इनसाइड अगेन, साइड से थोड़ी मतलब उतनी है, ये अगर काली होती ना बेहतर होते से एक्स की। अब ये देखें ये बेज हैं तो इस पैरों के निशान लग के और ये उतरते भी नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। तो मुनासिब है, दे नॉट एज वाइड एज एक्स, और इसमें ना गाड़ी में आप इतना अंदर होकर नहीं बैठते, मतलब नीचे नहीं बैठते। दिस इज़ द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ दिस कार। जैसे मैं आपको कह रहा था कि मुझे ना इसका हुड नज़र नहीं आता, तो ये है कि इसका डैशबोर्ड बहुत आ गया, तो आपको इसका ना हुड छोटा है, तो आपको इसका हुड नज़र नहीं आता, उसके आज से ग्रांडे बेहतर है, उसका कम से कम थोड़ा बहुत आता है। इसकी ये जी एक डबल डैशबोर्ड लेआउट है, इसमें ये जो है ना ये लाइट जलती भी है। तो जी ये इसके हालात हैं। पहले हम ज़रा ऊपर मूव करते हैं, आपके इसके सनवाइजर्स आ जाते हैं, विच आर नाइस। हेलो, तो अच्छा ये हार्ड है, एक्स के ना ये बड़े सॉफ्ट हैं, इसमें ये बड़े आई डोंट नो ये हार्ड के बनाए हुए हैं, ये देर हार्ड। यहाँ आपके पास एग्जैक्ट वही सेटअप आ जाता है, लाइट्स आ जाती हैं आपकी सनरूफ का, यू पुश इट तो टिल्ट रहती है, यू पुल इट तो खुल जाती है। आपको ऑन ऑफ का इंटीरियर लाइट्स के लिए आ जाता है कि जब दरवाज़ा खोलें ऑन है ऑफ। तो उसके बाद इसमें यू हैव गॉट 2 एयर बैग्स जो नई सिविक में भी इतनी आ रहे हैं, वहाँ भी एक वैनिटी मिरर आ जाता है। टॉकिंग अबाउट सेंटर टनल, आपके पास एक सिगरेट लाइटर आ जाता है, ये ऑक्स आ जाता है वेर यू कैन प्लग इट इन।
यहाँ आपके ऐसी बड़ी ज़बरदस्त कभी आ जाती है इन विच आई कैन लाइक मेरा फ़ोन फिट आ जाता है जो ज़्यादातर गाड़ी में नहीं आता। आपके ऐसे एक डेड पैडल भी आ जाता है विच इज़ नाइस। मोर ओवर आपके पास इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है, इट्स PRND और D3 D2 D1 है। ये एक आपके कभी प्लस कप होल्डर्स आ जाते हैं, आप यू कैन मूव इट अबाउट ऑल्सो, आपको जैसे मुनासिब लगे आप इसे रख सकते हैं। तो यू नो ये बड़ी अच्छी बात है और ये बेस्ट है, ये कवर भी हो जाती है। अगर आपने कुछ चीज़ रखनी है वेल एंड गुड, 2 कप होल्डर आ जाएंगे, वरना यू जस्ट पुल इट बैकवर्ड्स और ये इस तरह हो जाएगी, यू नो बड़ा अच्छी है। आपके ऐसे कन्वेंशनल नॉर्मल हैंड ब्रेक आ जाती है जो ओनर कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जो आर्म रेस्ट है इट्स एडजस्टेबल, ये आगे भी हो जाता है पीछे भी हो जाता है। तो यार और इसके अंदर भी यू हैव गॉट अ डिसेंट अमाउंट स्पेस है। टॉकिंग अबाउट ग्लव बॉक्स, थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है। और इसमें आपके पास ये आपकी USB की तारें हैं, ये आपके पास वाईफाई के लिए सिम USB ये है, ये भी USB है। दिस इज़ योर 3G एंड वाईफाई वाला योर कनेक्शन स्टफ है। तो जी ये तो हालात हो गए ये सब। इसमें आपके पास मैनुअल डिमिंग मिरर आ जाता है और ये आपके पास ग्रेडियंट चेंज करने वाली विंडशील्ड है। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर जी, मेरा फेवरेट चीज़ इस इंटीरियर में लिटरली लगता है आप जहाज़ी कॉकपिट पर बैठे हैं। आपके पास एक डबल लेयर्ड डैशबोर्ड आता है, आपके पास ये आपका स्पीडोमीटर है, ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं जो आप बहुत प्यार से चला रहे हैं तो ग्रीन हो जाती हैं और वरना चेंज हो जाती हैं। तो आपके पास आपका लाइव एवरेज मीटर है यहाँ, ये आपका फ्यूल गेज आ जाता है, ये आपकी एक MID है जो यहाँ से कंट्रोल होती है, इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। लाइकवाइज आपके पास ये आपका रेफ काउंटर आ जाता है, आपकी इसके इर्द गिर्द सारी आपकी वार्निंग लाइट्स हैं, ये आपकी हैंड ब्रेक की है, ये आप यहाँ से इसको ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू प्रेस इट डाउन तो यू कैन वहाँ से आप इसका ट्रिप भी चेंज कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो बाकी आपके इंडिकेशंस हैं और दैट्स अबाउट इट। मूविंग टुवर्ड्स द इंफोटेनमेंट, आपके पास इसकी फेस लिफ्ट वाली इंफोटेनमेंट है। इससे पहले जो आती थी वो उसमें लैग थे, तो इसमें इट्स नॉट एन एंड्रॉयड, ये एक नॉर्मल है। तो ये म्यूट का है, ये ब्लूटूथ, ये पार्किंग के लिए वो कैमराज ऑन हो जाते हैं। दिस इज़ अ वीडियो नेविगेशन होम और बैक, और ये ठीक है मुनासिब है। अगर मैं इसके वो कैमराज की दिखाऊँ, ये देखें ये थोड़ा डिले करते हैं और कैमराज भी मुनासिब है क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा भी है। तो इफ़ आई प्रेस दिस बटन तो ये देखें थोड़ी देर लगा रही है, इसका फ्रंट कैमरा जो ठीक है, और ये इसके पावर नॉब है। स्पीकर्स भी बड़े अच्छे हैं एज़ पर द ओनर, देयर प्रीटी नाइस। तो ये दैट्स अबाउट इट, नथिंग स्पेशल आउट हेयर। और इसकी ये एम्बियंट लाइट आती है और व्हेनेवर यू पुट द सॉन्ग्स ऑन सकते। नीचे आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है विच वाज फर्स्ट इन इट्स क्लास सिविक में, ये 2013 में जब आया था, वाज अ न्यू थिंग। आपके पास आपके फैन स्पीड आती है, मोड्स आ जाते हैं, AC फ्रंट रियर डिफॉगर्स आ जाते हैं, रिसाइकुलेटिंग और फ्रेश एयर, ऑन ऑफ ऑटो और टेम्परेचर कंट्रोल आ जाता है। टॉकिंग अबाउट योर स्टीयरिंग व्हील, आपके पास 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आ जाता है और इसकी जो इटरेशन है वो आपके पास आती है नई सिटी में। नई सिटी का भी इसी तरह के हालात हैं स्टीयरिंग व्हील के। लाइकवाइज आपके पास ये जो बटन है दिस इज़ फॉर योर MID। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, अब मैं यहाँ से ये दबा रहा हूँ और इसकी टाइल्स चेंज हो रही हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हो गई, क्लॉक आ गई आपकी, ये USB रीडआउट्स आ गए, ये एवरेज मीटर आ गया। और अगर आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है ये देखें, अब मैंने इसका मेन्यू किया तो मेन्यू जाके आप पुश करें, यहाँ से इसकी टाइल्स बदलते हैं और यहाँ से जाके यू कैन चेंज स्टफ इन हेयर। ये मेन्यू में जाके आप इसको ऑडोमीटर और ट्रिप देख सकते हैं, यू नो मतलब इट्स नॉट दैट इफेक्टिव टू बी ऑनेस्ट। और ऑडोमीटर का आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। लाइकवाइज एग्जिट करने के लिए मेन्यू पे जाएंगे, क्लॉक पे मेन्यू पे जाएं और कस्टमाइज सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आप डिस्प्ले सेटअप में जाएं तो आप डिलीट वॉलपेपर कर सकते हैं, ट्रिप मीटर डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह चाहिए, दिस एंड दैट। इट्स नॉट दैट फ्रेंडली। आप वेलकम स्क्रीन कलर थीम आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, एम्बर चाहिए, ग्रे चाहिए, तो हम जैसे उन्होंने रखा है उसे रखते हैं। लैंग्वेज सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ट्रिप कंप्यूटर, लाइटिंग सेटअप, इंटीरियर लाइट डिमिंग, हेडलाइट ऑटो ऑफ टाइमर, वो जैसे आप गाड़ी के लाइट्स ऑन नहीं रखते तो जैसे ही गाड़ी लॉक करें ऑफ हो जाती है। डोर सेटअप कर सकते हैं कि कीलेस लॉक एक्नॉलेजमेंट करे या नहीं करे, वो BP पाए ना, सिक्योरिटी रीलॉक टाइमर कितनी देर बाद जब गाड़ी आप ऑफ करके बाहर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए, तो डिफ़ॉल्ट ऑल का मतलब है रीसेट हो जाएगा। तो ये दैट्स अबाउट इट, ये हमने कवर कर लिया। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, आपके पास ये आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन है। अच्छा, ये इसका स्पेक्ट्रम इफेक्ट है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। आपके जैसे ये लाइट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर इससे ब्लू रखें तो ये चेंज कर सकते हैं। आपके ये हैज़र्ड वार्निंग स्विच आ जाता है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, तो इन्होंने खुद लेदर रैप कराया। आपके मीडिया बटन आ जाते हैं, आपका वॉल्यूम, आपका ट्रैक चेंज, आपका सोर्स का मतलब यहाँ से इट्स कैन स्विvel अबाउट। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, ये देखें, आई
iPod, ये सब म्यूज़िक, दिस एंड दैट। ये आपका क्रूज़ कंट्रोल आया था, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन था। क्रूज़ यहाँ से एक्टिवेट होता है, ये देखें अगर मैं करूँ ये लाइट ऑन हो जाएगी, ये नीचे करूँ सेट हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज स्पीड यहाँ से होगी, रिज्यूम टू प्राइस स्पीड ये होगी, और कैंसिल यहाँ से हो जाएगा। टोटल मतलब स्टॉक से आपके पास वाइपर स्टॉक्स आ जाते हैं, ऊपर करेंगे मिस्ट होगी, पुल करेंगे वॉशर फ्रूट आ जाएगा, और नीचे इसका टर्न दम ऑन। लाइक वाइज आपके पास ये टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, लाइक इसमें ऑटो हेडलाइट्स नहीं है और ना ही एक्स में आती हैं, तो ये हाई बीम है, ये पार्किंग लाइट्स हैं। हाई बीम के लिए पुश इट फॉरवर्ड, ये इसके फॉग लैम्प का स्विच है, और लाइक वाइज इसमें आपके पास वन टच इंडिकेटर्स भी है, विच इज़ अ नाइस थिंग। टॉकिंग अबाउट द जनरल लेआउट बड़ा ज़बरदस्त है। आपके पास ये एयर वेंट आया था, ये इकॉन बटन, इकॉन ऑफ, ये देखें इकॉन ऑफ हो गया, इकॉन ऑन हो गया। ये गो योर एयर वेंट, एयर फ्लो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक वाइज आपके पास ऊपर वाला वेंट आ गया टू डिफ्रॉस्ट दिस एंड दैट स्टफ। बाकी आप कैसे किए एयर वेंट आता है किए, और एक वो आता है सनरूफ कवर, ये भी बड़ा मुनासिब है। इट्स नॉट मतलब दैट लाइट ग्रांडे से भारी है, एक्स काबुल से इससे थोड़ा भारी है, लेकिन बड़ी डिसेंट क्वालिटी है यार। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार। पैसेंजर सीट मेरी इंप्रेशन से क्या है, डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम, और मेरा हेड रूम भी मुनासिब है, हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रूम इन द कार। को एहसास होता है कि इसका डैश कितना आगे जाता है, मतलब सिविक एक्स से बहुत आगे जाता है, लेकिन इसका मतलब ठीक ठाक सीधा। इसमें जो सॉफ्ट टच है ना वो यहाँ नहीं है, दिस इज़ ऑल हार्ड प्लास्टिक है सारा, और मतलब यहाँ कोई सॉफ्टनेस इस्तेमाल नहीं हुई है। लाइक वाइज यहाँ भी इट्स ऑल द हार्ड मटेरियल, यहाँ यू हैव द क्रोम स्टफ, लेकिन यहाँ सारा हार्ड मटेरियल है। दिस इज़ ऑल हार्ड, दिस इज़ ऑल हार्ड, दिस इज़ ऑल हार्ड। एक्स में तो ये ना ये सारा सॉफ्ट है, ये सारा सॉफ्ट है, तो ज़रा ज़्यादा प्लश लगता है। तो ये इसमें इस लिहाज से कि उस टाइम होंडा वाज ऑन अ बजट, तो होंडा के CEO का उस टाइम एम था, दे हैड सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस, तो इसलिए तो ये UG भी होना, तो ये सारा आपका हार्ड प्लास्टिक होता है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, और ये भी उस लिहाज से ग्रांडे विंस अ पॉइंट इन दिस एस्पेक्ट, इसका ये ना सारा सॉफ्ट प्लास्टिक था। तो ये सॉफ्ट है, लाइक इतना स्क्विजी नहीं है, लेकिन ठीक है मुनासिब है। ये दिस इज़ हार्ड मटेरियल। चलो जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज माय कंप्लीट रिव्यू ऑन दिस होंडा सिविक रीबर्थ। आई होप यू लाइक द रिव्यू। हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इंटीरियर टू द एक्सटीरियर टू एवरीथिंग हमने कवर किया है, और द ओनर बॉट इट फॉर लाइक 26 लाख बैक इन 2015 के एंड 2016 के स्टार्ट में रजिस्टर हुई है। अब इस गाड़ी की करंट मार्केट इतनी साफ गाड़ी आपको कोई 33 लाख के करीब पड़ती है। तो दैट्स अबाउट इट जी। आई होप यू लाइक द रिव्यू। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डू वॉच इट्स ड्राइविंग इंप्रेशंस, ओनर्स रिव्यू, परचेज डिसीजन, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड दिस एंड दैट स्टफ। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।